इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे RO एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग सेक्शन से एक नया चैप्टर जिसका नाम है एनालॉजी। रीजनिंग सेक्शन एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन साबित होता है RO 2021 या फिर पिछले जितने भी RO के एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो यूपी PCS ने करवाया हो या फिर यूपी विधानसभा, विधान परिषद प्री और मेंस। 14 से 16 क्वेश्चन हमेशा से इस सेक्शन से आते रहे हैं और इस पर्टिकुलर चैप्टर से 2 क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा हमारे पूरे के पूरे रीजनिंग के कोर्स से। ये पूरा का पूरा जो कोर्स है ये आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। जो हमारे पेड ग्रुप मेंबर्स हैं उनको ये वाला कोर्स फॉलो करने की नीड नहीं है, उनको एक अलग से मिल जाता है जैसे ही वो ग्रुप ज्वाइन करते हैं। अगर आपको पेड ग्रुप में ऐड होना है तो इन दोनों नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं या फिर इस पर्टिकुलर नंबर पर टेलीग्राम कर सकते हैं। तो एनालॉजी का हिंदी में मतलब होता है सादृश्यता, सहसंबंध। सीधे से एक क्वेश्चन आपको गिवन होता है और उसमें ये बताया जाता है कि जिस तरीके से x का संबंध y के साथ है तो a का किसके साथ होगा। पूछने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, इस फॉर्मेट में भी क्वेश्चन बनते हैं और स्टेटमेंट फॉर्मेट में भी बनते हैं। सारे के सारे जो फॉर्मेट में क्वेश्चन आते रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। प्रीवियस ईयर पर अलग से वीडियो बना हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहले सारे कंसेप्ट यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन के टाइप डिस्कस करेंगे, इसके बाद प्रैक्टिस के लिए काफ़ी सारे क्वेश्चन भी हमने लिए हुए हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक यहाँ पर है एनालॉजी बेस्ड ऑन वर्ड्स। एक शब्द दिया रहेगा और उस शब्द का जो संबंध है एक दूसरे शब्द से दिया रहेगा। आपको एक तीसरा शब्द भी दिया रहेगा और वो तीसरा शब्द किस चौथे शब्द से संबंधित है ये आपको ऑप्शन में से पिक करना होगा। तो सबसे पहला टॉपिक है वर्कर एंड टूल, जो काम करते हैं और कौन से वो लोग उपकरण यूज़ करते हैं इस बारे में। कारपेंटर सॉ, बढ़ई क्या यूज़ करता है, आरी, लकड़हारा कुल्हाड़ी यूज़ करता है। तो बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है, यहाँ पर आपके सामने हमने पूरा लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। टेलर दर्जी क्या यूज़ करता है, सुई यूज़ करता है। जो मजदूर है वो फावड़ा यूज़ करेगा, जो सैनिक है वो बंदूक यूज़ करेगा, जो मूर्तिकार है वो छेनी यूज़ करेगा, जो मेसन यानी कि राजमिस्त्री वो प्लम्ब लाइन जिसमें सीमेंट उठाया जाता है उस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करेगा। तो ये सारे अगर आपको पता है तो आप कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे जो इस पर आधारित होंगे। उसी तरीके से शेफ यानी कि जो बावर्ची है वो चाकू यूज़ करेगा। डॉक्टर आला यूज़ करता है, यहाँ आला। फार्मर यानी किसान हल यूज़ करेगा। लेखक के पास क्या होता है, पेन। सर्जन यानी कि ऐसा डॉक्टर जो ऑपरेशन करता है ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट स्कालपेल ये यूज़ करेगा। गार्डनर यानी कि माली वो हैरो यानी एक फावड़े टाइप का होता है जिससे मिट्टी खोदी जाती है वो यूज़ करेगा। बाकी योद्धा तलवार यूज़ करेगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे जो कि है टूल एंड एक्शन। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट क्या क्या काम करते हैं इस बारे में हमें देखना है। तो चाकू काटेगी, तलवार हत्या करने के काम में आती है, युद्ध में दुश्मन को मारने के काम में आती है। मटॉक यानी कि जो बोरवेल गड्ढा खोदने के काम में आता है। उसके बाद फिल्टर, आपके घर में जो RO लगा होता है वो शुद्ध करने के काम में आता है। स्टीयरिंग संचालन संबंधी उपकरण ये होगा इसका पूरा, गाड़ी चलाने में सहायता करता है। पेन लेखन में सहायता करेगा। स्पैनर किसी चीज़ को होल्ड करने पकड़ने में सहायता करेगा। चम्मच खाने में सहायता करेगा। माइक्रोस्कोप आपको पता है मैग्नीफाइड इमेज दिखाएगा, आवर्धित करना किसी भी इमेज को। उसके बाद उसी तरीके से बंदूक गोली चलाने के काम में आएगी। शॉवेल यानी कि फावड़ा मिट्टी को खोद के बाहर निकालने के काम में आएगा। छेनी नक्काशी करना, तराशना बेसिकली। उसी तरीके से और मतलब पंक्ति सर्जित करना, लाइन से लगाना चीज़ों को। कुल्हाड़ी टुकड़े करती है।
उसी तरीके से ऑगर यानी बोर, वही बोर वाला इंस्ट्रूमेंट ऐसे होता है, इसमें मिट्टी भर जाती है, मिट्टी अलग हो जाती है, इतनी लेंथ का गड्ढा नीचे की तरफ खुद जाता है, ये है। स्पेड, ये भी गड्ढा एक होता है लेकिन इतनी इंटेंसिटी के साथ नहीं। शील्ड, जैसे रिमोट गार्ड होता था, जैसे जो आजकल एंड्रॉयड मोबाइल चले हैं उनका जो स्क्रीन गार्ड होता है वैसा गार्ड आप समझ लीजिए। लाउड स्पीकर, एम्पलीफाई करता है, जो भी ध्वनि आ रही है उसको आवर्धित करेगा। तो ये सारी बेसिक बातें अगर आपको पता हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे आराम से जो इस पर आधारित होगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, वर्कर एंड वर्किंग प्लेस। इसमें दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि कोई व्यक्ति पहली बात तो क्या काम करता है और कहाँ काम करता है, वर्किंग प्लेस। तो किसान खेत में काम करेगा, ऑब्वियस सी बात है। योद्धा युद्ध कहाँ लड़ेगा, युद्ध क्षेत्र में। इंजीनियर काम कहाँ करेगा, साइट में। नाविक जहाज में रहता है। पायलट अपने कॉकपिट में रहेगा। ब्यूटिशियन अपने पार्लर में रहेगा, रहेगी। आर्टिस्ट थिएटर में रहेगा, वहीं काम करेगा मतलब। एक्टर स्टेज बना होता है उसके लिए। मैकेनिक का गैराज होता है। वकील का कोर्ट होता है। कुछ ऑब्वियस सी यहाँ पर बातें लिखी हुई हैं जिन पर क्वेश्चन बन जाते हैं, इस वजह से उनका रिवीजन ज़रूरी है, इस वजह से अलग से लिखा है। उसी तरीके से अगर आप देखें, साइंटिस्ट लैब में काम करता है, टीचर स्कूल में, डॉक्टर हॉस्पिटल क्लिनिक में, क्लर्क ऑफिस में, अंपायर पिच पर रहता है, गैम्बलर जुआड़ी कसिनो में रहेगा। उसी तरीके से अगला टॉपिक देखेंगे, वर्कर एंड प्रोडक्ट। पहली बात तो कौन क्या काम करता है ये देखना है, और वो काम करने के बाद एंड रिजल्ट हमें क्या देता है वो देखना है। जैसे किसान किस लिए काम करता है, फसल उगाने के लिए। शिकारी क्यों शिकार करता है, ताकि उसको शिकार मिले। उसके बाद कारपेंटर, ये फर्नीचर बनाने के लिए अंतिम में काम करता है। लेखक इसलिए काम करता है ताकि वो किताब लिख पाए। गोल्ड स्मिथ सुनार क्यों काम करता है, ताकि वो आभूषण बना पाए। कसाई क्यों काम करता है, उसे मीट चाहिए। और कॉबलर यानी कि मोची, वो शूज़ पर काम करता है, वो शूज़ रिपेयर कर सके इसलिए काम करता है। पोएट कविताएं लिखने के लिए काम करता है। एडिटर न्यूज़पेपर लिखने के लिए काम करता है। टीचर जो है वो शिक्षा देने के लिए काम करता है, अपने सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए काम करता है। उसी तरीके से शेफ़ खाना बनाने के लिए काम करेगा। जज न्याय देने के लिए काम करेगा, फैसला सुनाने के लिए। कोरियोग्राफर बैलेट यानी कि जो नाचने के बेसिक स्टेप हैं उसको सिखाने के लिए काम करता है। प्रोड्यूसर फिल्म बनाने के लिए। आर्किटेक्ट डिज़ाइन देने के लिए। टेलर कपड़े सिलने के लिए। ड्रामेटिस्ट नाटक यानी प्ले को लिखने के लिए। इस तरीके से हमने सारे प्रोफेशनल्स देख लिए। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल। कौन कौन से, पहली बात तो हमारे सामने प्रोडक्ट हैं और उनको बनाने के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल लगने वाला है। जैसे मक्खन, दूध चाहिए उसके लिए। दीवार बनानी है, ईंट चाहिए। फर्नीचर बनाना है, लकड़ी चाहिए। शूज़ बनाने के लिए आपको लेदर चाहिए। स्वेटर यानी पुलोवर बनाने के लिए ऊन चाहिए। उसी तरीके से मेटल बनाने के लिए आपको ओर चाहिए। रबर बनाने के लिए लेटेक्स चाहिए, जो पेड़ से लिक्विड निकलता है वो। जैगरी गुड़ बनाने के लिए गन्ना चाहिए। उसी तरीके से शराब बनाने के लिए अंगूर चाहिए। फैब्रिक कपड़ा बनाने के लिए आपको सूती चाहिए। और क्लॉथ बनाने के लिए फाइबर चाहिए। ऐसे ही सड़क बनाने के लिए डामर चाहिए, जो ब्लैक कलर का लिक्विड होता है, बाद में जाके सूखता है, बहुत गर्म होता है। किताब बनाने के लिए पेपर चाहिए। बोरी बनाने के लिए जूट चाहिए। ऑमलेट बनाने के लिए अंडा चाहिए। मतलब वही ऑब्वियस सी बातें हैं जो डेली लाइफ में हमको पता होती हैं, सारी एक साथ यहाँ पर इसलिए लिखी हुई हैं ताकि क्वेश्चन बन जाए तो आपको ध्यान आ जाए कि वहाँ देखा था। आभूषण बनाने के लिए सोना चाहिए जनरली, वैसे हीरे और चांदी के भी बनते हैं, आर्टिफिशियल भी बनते हैं, लेकिन जनरली ये माना जाता है गोल्ड चाहिए। ऐसे लिनेन बनाने के लिए आपको सन का पौधा चाहिए, फ्लैक्स जिसे बोला जाता है। तेल बनाने के लिए आपको तिलहन चाहिए, जहाँ से तेल निकल सके वो बीज। ऐसे ही कागज़ बनाने के लिए आपको पल्प चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, पार्ट एंड होल। यानी ये चीज़ इसमें आ गई तो ये छोटा वाला बड़े वाले का पार्ट हो गया, तो कौन किसका पार्ट होगा ये देखने वाली बात होगी।
तो पेंसिल का हिस्सा लेड होती है, मतलब जो उसकी नोक है इस तरीके की। घर के हिस्से में किचन आता है, अगर यहाँ पर बेडरूम दिया होता, ड्राइंग रूम दिया होता तो भी ये बात सही होती। अगर हम बात करें पंखे की तो उसके हिस्से में ब्लेड होती है, यानी पंखा पूरी चीज़ हो गई तो ब्लेड उसका पार्ट हो गया। ऐसे ही क्लास का पार्ट है स्टूडेंट, टीचर होता तो भी सही होता। रूम का पार्ट है विंडो, अगर डोर होता या दीवार होती तो भी सही होता। एरोप्लेन का पार्ट होता है कॉकपिट, जो पैसेंजर का जो के बैठने का स्थान होता है उस पूरे कमरे को, तो भी सही होता। बुक का पार्ट होता है चैप्टर, अगर यहाँ पर प्रीफेस दिया होता या एक्नॉलेजमेंट दिया होता तो भी सही हो जाता। तो अभी तक जो भी अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप हुई है उसके आधार पर अब क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। जिस तरीके से गॉइटर का संबंध आयोडीन के साथ है तो अनीमिया का किसके साथ होगा? तो गॉइटर किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। तो अनीमिया की किसकी कमी से होता है? फिर आयरन की कमी से, सी। उसके बाद नेक्स्ट बात करें, जिस तरीके से पेज का संबंध बुक के साथ है तो लीव्स का किसके साथ होगा? पेज किसका पार्ट है? अभी अभी देखा है, किताब का। तो लीव्स किसका पार्ट है? पेड़ का। आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, जिस तरीके से सीज्मोग्राफ का संबंध अर्थक्वेक यानी भूकंप के साथ है तो थर्मोमीटर का किसके साथ होगा? तो बेसिकली सीज्मोग्राफ से हम भूकंप नापते हैं, उसी तरीके से थर्मोमीटर से हम इमीडिएट क्या नापते हैं? बुखार नापते हैं। अगर बुखार नहीं होता तो थर्मोमीटर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ए। नेक्स्ट देखिए, जिस तरीके से डॉक्टर का संबंध स्टेथोस्कोप के साथ है वो आला यूज़ करता है, वैसे ही पेंटर क्या यूज़ करेगा? ब्रश यूज़ करेगा, बी। आप देख रहे हैं कि वो सारे टॉपिक कवर करने से कितनी आसानी से क्वेश्चन बन रहे हैं। अब ये देखिए, जिस तरीके से बैल का संबंध गाय के साथ है वैसे ही हॉर्स का किसके साथ होगा? तो बैल का फीमेल वर्जन गाय होती है, तो वैसे ही हॉर्स का फीमेल वर्जन घोड़ी होगी, मेयर, बी। जिस तरीके से डेर्थ का संबंध स्कैरसिटी के साथ है तो एक दूसरे के सिनोनिम है जिनका मतलब होता है कमी। तो सब्स्टिट्यूट मतलब एक को हटा के दूसरे को ले आना, तो क्या कर देना? रेप्लिके। यहाँ रिप्लेस होना चाहिए, वैसे रिप्लेस कर देना, सब्स्टिट्यूट कर देना, ए। जिस तरीके से हेट का संबंध लव के साथ है तो नफरत और प्यार एक दूसरे के अपोजिट। तो निर्माण, निर्माण यानी कि नष्ट करना, उसका अपोजिट यही तो हुआ क्रिएट का, डिस्ट्रॉय, सी। जिस तरीके से सेलर का संबंध शिप के साथ है वैसे ही लॉयर का किसके साथ होगा? तो सेलर कहाँ काम करता है? शिप में, नाविक। तो वकील कहाँ काम करेगा? कोर्ट में, न्यायालय में, सी। जिस तरीके से न्यूमिज्मेटिक्स का संबंध कॉइन के साथ है, आप जानते हैं स्टडी ऑफ कॉइन होती है न्यूमिज्मेटिक, वैसे ही पैलेंटोलॉजी किसकी स्टडी होती है? फॉसिल की, सी। तो जो भी हमारी जीएस की अंडरस्टैंडिंग होती है उसको भी अगर हम साथ लेके चलें तो आसानी से एनालॉजी के कुछ कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। अब ये देखिए, जिस तरीके से आज जूते का संबंध चमड़े के साथ है तो रबर का किसके साथ होगा? जूता बनाना है तो लेदर चाहिए, रबर बनाने के लिए क्या चाहिए? लेटेक्स चाहिए, देख चुके हैं, सी। जिस तरीके से कारपेंटर का संबंध फर्नीचर के साथ है तो ब्लैक स्मिथ का यानी लोहार का किसके साथ होगा? तो कारपेंटर क्या बनाने के लिए काम करता है? फर्नीचर। वैसे ही लोहार क्या बनाने के लिए काम करेगा? मेटल को अच्छे से बना सकने के लिए काम करेगा, डी। मेल्ट जिस तरीके से लिक्विड से संबंधित है तो उसी तरीके से फ्रीज किससे संबंधित है? तो जब भी कोई चीज़ पिघलती है यानी मेल्ट होती है तो लिक्विड में कन्वर्ट होती है, ऐसे ही कोई चीज़ अगर जम जाएगी तो क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाएगी, बी। जिस तरीके से चाइना का संबंध बीजिंग के साथ है तो आप जानते हैं बीजिंग चाइना की राजधानी है, तो जापान का किसके साथ होगा? जापान की राजधानी है टोक्यो, डी। अगला देखिए, जिस तरीके से बैटल ऑफ द थीव्स, सांड की लड़ाई, स्पेन से संबंधित है तो पाकिस्तान का संबंध किससे है? सांड की जो लड़ाई है वो स्पेन का राष्ट्रीय खेल है, तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? यह है हॉकी, ए।
जिस तरीके से माली का संबंध खुरपी के साथ है तो नाई का किसके साथ है, तो नाई क्या यूज करता है, कैंची। ये अभी टॉपिक में भी देखा था। जिस तरीके से बिल्ली का संबंध बिलौटे के साथ है तो कुत्ते का किसके साथ है, तो बिल्ली का बच्चा बिलौटा, तो कुत्ते का बच्चा कौन, पिल्ले, पपीज। डी। जो संबंध विक्टोरिया क्रॉस और शौर्य का है, विक्टोरिया क्रॉस बहादुरी का प्रतीक है, तो जैतून की पत्तियां किस चीज का प्रतीक है, पीस, शांति। ए। जिस तरीके से पैस्चराइजेशन का संबंध लुइस पैस्चर के साथ है तो एरोप्लेन या एयरप्लेन का किसके साथ होगा, तो पैस्चराइजेशन जो टेक्निक है वो डिस्कवर की थी लुइस पास्चर ने, तो एरोप्लेन की डिस्कवरी किसने की थी, सभी जानते हैं, राइट ब्रदर ने। सी। बाकी मैरकॉनी रेडियो के डिस्कवरर थे, जॉन लॉगी बेयर्ड टेलीविज़न। ये सारी बेसिक बातें भी पता होनी चाहिए। जिस तरीके से पैलेंटोलॉजी फॉसिल से संबंधित है तो जूलॉजी किससे संबंधित है, ये हमने अभी अभी देखा था, स्टडी ऑफ फॉसिल इज कॉल्ड पैलेंटोलॉजी। तो जूलॉजी किस चीज़ की स्टडी है, ये है जीव जंतु की, फौना की। ए। जीव जंतु होते हैं फौना और पेड़ पौधे होते हैं फ्लोरा। नेक्स्ट देखिए, जिस तरीके से नीग्रो का संबंध अफ्रीका के साथ है तो रेड इंडियन का किसके साथ होगा, तो नीग्रो स्थानीय रूप से अफ्रीका में पाए जाते हैं, रेड इंडियन कहाँ स्थानीय रूप से मिलते हैं, अमेरिका में। सी। इसके बाद नेक्स्ट है, जिस तरीके से ओवल का संबंध इंग्लैंड के साथ है तो क्रिकेट का मैदान है दी ओवल, ये कहाँ पर है, इंग्लैंड में। तो ताजमहल ऑब्वियस सी बात है भारत में है, आगरा में, उत्तर प्रदेश। ए। जिस तरीके से गोल्ड स्मिथ का संबंध ज्वेलरी के साथ है तो सुनार क्या करेगा, आभूषण ही तो बनाएगा सोने के, तो कारपेंटर क्या करेगा, वुडन इक्विपमेंट बनाएगा। डी। जिस तरीके से आर्टिस्ट का संबंध थिएटर के साथ है तो प्रिंटर का किसके साथ होगा, तो यहाँ पर आर्टिस्ट कहाँ काम करेगा, थिएटर में, प्रिंटर कहाँ काम करेगा, प्रेस में। डी। जिस तरीके से रेन का संबंध रेन गेज के साथ है तो बारिश को नापने की प्रक्रिया और उसकी एनालिसिस रेन गेज से कंप्लीट होती है, तो अर्थक्वेक किससे नापा जाता है, सीज्मोग्राफ से। बी। जिस तरीके से कनाडा का संबंध मैपल लीफ के साथ है तो मैपल लीफ जो है वो कनाडा का राष्ट्रीय सिंबल है, उसी तरीके से श्रीलंका का राष्ट्रीय सिंबल क्या होगा, ये होगा लॉयन एंड स्वॉर्ड, शेर और तलवार। ए। जिस तरीके से पोमोलॉजी का संबंध फ्रूट यानी फलों के साथ है तो स्टडी ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड पोमोलॉजी, तो स्टडी ऑफ व्हाट इज कॉल्ड बोटनी, तो बॉटनी का संबंध है पौधों की स्टडी से। डी। वैसे स्टडी ऑफ इंसेक्ट होता है इंटोमोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यू क्या होता है, ये बात आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जिस तरीके से हाई का संबंध लो के साथ है, उच्च निम्न, तो एड़ी क्या होती है, उच्च निम्न, एड़ी चोटी, सिंपल है। ए। जिस तरीके से बैरोमीटर का संबंध प्रेशर के साथ है तो कैलोरीमीटर का किसके साथ होगा, तो वो हीट मेजर करता है। ए। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर चोटी है। जिस तरीके से फ्रांस का संबंध सीन के साथ है तो सीन नदी कहाँ पर है, फ्रांस में, तो मिसिसिपी नदी कहाँ पर है, अमेरिका में। सी। जिस तरीके से मालिक का संबंध मालकिन के साथ है तो चाचा का संबंध किसके साथ होगा, चाची से। डी। जिस तरीके से शिकागो का संबंध अमेरिका से है तो सिडनी का किसके साथ होगा, शिकागो कहाँ पर है, अमेरिका में, सिडनी कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में। ए। जिस तरीके से साइंटिस्ट का संबंध लेबोरेटरी यानी लैब के साथ है तो साइंटिस्ट कहाँ काम करेगा, लैब में, एक्टर कहाँ काम करेगा, थिएटर में। सी। जिस तरीके से मेटल का संबंध ओर के साथ है तो मेटल कहाँ से निकाला जाएगा, ओर से, वैसे ही ऑयल का संबंध किसके साथ होगा, यानी ऑयल कहाँ से निकाला जाएगा, तेल, तिलहन से, ऑयल सीड से, बीज से। ए। नेक्स्ट देखते हैं, जिस तरीके से हिनहिनाना घोड़े से संबंधित है तो घोड़ा जब बोलता है तो हिनहिनाता है, तो धारणा किससे संबंधित है, तो कौन
जब बोलेगा तो दहाड़ेगा, शेर। जिस तरीके से एम मीटर का संबंध इलेक्ट्रिक करंट से, तो एम मीटर करंट मेजर करने के काम में आता है, तो वोल्टेज मेजर करने के काम कौन आएगा? वोल्ट मीटर। 4। जिस तरीके से ग्रीन कलर हरे रंग का संबंध है रास्ता साफ है, यानी आप आगे जा सकते हैं, तो रेड कलर का संबंध किसके साथ होगा? खतरा है, बी। शांति का प्रतीक होता है व्हाइट कलर। जिस तरीके से सुई का संबंध सिलने से है, तो फावड़े का किसके साथ होगा? खुदाई करने से, ए। जिस तरीके से बिलौटा बिल्ली से संबंधित है, तो मेमना भेड़ से संबंधित है, डी। नेक्स्ट देखते हैं, रंभाना गाय से जैसे संबंधित है, तो गाय जब बोलती है तो रंभाती है, तो हिनहिना के कौन बोलता है? घोड़ा। नेक्स्ट देखते हैं कि जिस तरीके से पावर हॉर्स पावर से रिलेटेड है, तो पावर का एक्सटेंशन है हॉर्स पावर, तो वोल्ट किसका एक्सटेंशन है? पोटेंशियल का, ए। नेफ्रोलॉजी जिस तरीके से किडनी से रिलेटेड है, तो फाइकोलॉजी किससे रिलेटेड है? ये है एल्गी से, ए। स्टडी ऑफ इंसेक्ट अगेन इंटोमोलॉजी। स्टडी ऑफ सॉइल कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जिस तरीके से डॉक्टर का संबंध हॉस्पिटल से है, तो कुक का किसके साथ होगा? तो डॉक्टर कहाँ काम करते हैं? हॉस्पिटल में। तो कुक कहाँ काम करते हैं? किचन में, ए। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर में अपने नेक्स्ट टॉपिक से, जो कि है नंबर बेस्ड एनालॉजी। इसमें होता यह है कि इस साइड में एक नंबर दिया रहेगा और इस साइड में एक नंबर दिया रहेगा, और यहाँ पे क्या आएगा ये पूछा जाएगा। जिस तरीके से ये दोनों नंबर आपस में रिलेटेड हैं, तो ये नंबर यहाँ पे 4 ऑप्शन में किसके साथ रिलेटेड होगा? ऐसा भी हो सकता है कि रिलेशन इन दोनों का दिया हो, इनके बीच में पूछा हो। तो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस की क्या क्या टेक्निक आप यूज़ कर सकते हैं इन क्वेश्चन को लगाने के लिए? तो सबसे पहले आपके दिमाग में आता है प्राइम मेथड। प्राइम नंबर आप ढूंढते हैं कि कहीं पर ये प्राइम नंबर तो नहीं दिया है। सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, फिर 3, फिर 5। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको पता होनी चाहिए। फिर क्यूब मेथड, हो सकता है कि ये जो नंबर दिया है वो किसी का क्यूब हो और ये भी हो, उसी तरीके से हम ये निकाल लेंगे। तो क्यूब आपको याद होने चाहिए, 13 तक के क्यूब आपको याद होने चाहिए कम से कम। स्क्वायर आपको 30 तक के याद होने चाहिए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ये नंबर क्यूब ना होकर स्क्वायर हो जाए। मल्टीप्लाई डिवाइड से क्वेश्चन हो रहा है, तो इससे आसान बात कुछ होगी नहीं, एडिशन सब्सट्रैक्शन से। अब क्वेश्चन वैसे आते नहीं है, लेकिन कभी कभी ये लॉजिक भी लग जाता है। एक छठा नंबर आप नोट कर लीजिए, सम ऑफ डिजिट। जब कुछ ना लग रहा हो तो सम ऑफ डिजिट लेकर के सोचना चाहिए कि ये जो नंबर है मान लीजिए 64, तो 6 4 10, ऐसे सोच सकते हैं आप। पहला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर बेस्ड एनालॉजी। जिस तरीके से 4 का संबंध 9 के साथ है, तो 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 को 3 का स्क्वायर। तो पहले एक नंबर का स्क्वायर करा, उसके बाद उसके नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर करा। 25 होता है 5 का स्क्वायर, इसका नेक्स्ट नंबर है 6, जिसका स्क्वायर आपको देगा 36, ए। नेक्स्ट बात करेंगे, जिस तरीके से 196 का संबंध 169 के साथ है, तो 81 का किसके साथ होगा? तो 196 होता है 14 का स्क्वायर, 169 13 का स्क्वायर। एक नंबर का स्क्वायर किया, उसके ठीक प्रीवियस नंबर का स्क्वायर किया, तो 81 है 9 का स्क्वायर। इसका प्रीवियस नंबर 8 है, जिसका स्क्वायर आपको देगा 64। जिस तरीके से 9 का संबंध 28 के साथ है, तो इंटू 3 + 1 आप ऐसा सोच सकते हैं। तो इधर इंटू 3 + 1 करेंगे, 379 आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में तो है नहीं। तो आप 9 को क्या लिख पाएंगे? 2³ + 1, 8 और 1 9। 28 को क्या लिख पाएंगे आप? 3³ + 1, 27 और 1 28, 126 होता है 5³ + 1, 125 और 1 126। तो पहले एक नंबर का क्यूब किया, एक जोड़ा, उसके बाद नेक्स्ट नंबर के साथ भी वही किया। तो 5 के बाद क्या आता है? 6³ + 1, ये तो करना ही है, 216 और 1 217, ए। जिस तरीके से 6 का संबंध 15 के साथ है, तो 35 का किसके साथ होगा? 6 दूनी 12, 3 15, आप ऐसे सोच सकते थे, लेकिन 35 दूनी 70 और 3
73 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन में है नहीं। तो दूसरा लॉजिक यहाँ पे सोचना पड़ेगा। ये 6 है, 15 का सम ऑफ डिजिट करेंगे तो 1 और 5 6, ये 3 और 5 8 है। तो किसका सम ऑफ डिजिट आपको 8 देगा? 80 का, बाकी नहीं देगा। डी। जिस तरीके से 24 का संबंध 416 के साथ है, तो 24 को 24 आप ना देखिए, इसको 416 ना देखिए। इसको अगर 2 माने तो ये 2 का स्क्वायर 4 है, ये 4 का स्क्वायर 16 है। ऐसे ही ये 4 का स्क्वायर 16, ये 6 का स्क्वायर 36, तो 1636 यहाँ से करेक्ट हो गया। ऐसे भी देख लेना चाहिए सवाल। ये 36 है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 324 है तो 18 का स्क्वायर। तो 6 इंटू 3, पहले एक नंबर का स्क्वायर करा, उसके बाद उसके 3 गुने का स्क्वायर ले लिया। ये 49 क्या है? 7 स्क्वायर। इसका 3 गुना क्या है? 21, जिसका स्क्वायर आपको देगा 441। ए। नेक्स्ट देखते हैं, जिस तरीके से 24 का संबंध 60 के साथ है, तो 210 का किसके साथ होगा? तो आधा करके इंटू 5, तो 105 इंटू 5 525 होगा, जो ऑप्शन में है नहीं। तो हम एक काम करेंगे, दूसरा लॉजिक लगाएंगे। इसे लिख सकते हैं 27 माइनस 3, 3 क्यूब माइनस 3, इसे 64 माइनस 4, 4 क्यूब माइनस 4, मतलब जितने का क्यूब कर रहे हैं उतना ही लेस कर रहे हैं। 210 होता है 216 माइनस 6, 6 क्यूब माइनस 6, तो अगला क्या करेंगे? 7 क्यूब माइनस 7, 343 माइनस 7, 336। सी। जिस तरीके से 49 का संबंध 16 के साथ है, 7 स्क्वायर 4 स्क्वायर, पहले एक नंबर का स्क्वायर करा, उसके बाद 3 कम का स्क्वायर करा। 169 होता है 13 का स्क्वायर, इससे 3 कम होता है 10, जिसका स्क्वायर आपको देगा 100। ए। जिस तरीके से 62 का संबंध 64 के साथ है, तो आप +2 सोच रहे होंगे, लेकिन इधर +2 करके देखिए ना, 55 आना चाहिए, जो ऑप्शन में है नहीं। इससे बढ़िया दूसरा लॉजिक देखते हैं। सम ऑफ डिजिट लेते हैं, 6 2 8, 6 4 10, तो 2 ज़्यादा है, ये 5 3 8, इससे 2 ज़्यादा क्या चाहिए? 10, जो कि ऑप्शन में है नहीं। तो इसका आंसर इन चारों में से नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, जिस तरीके से 23 का संबंध 125 के साथ है, तो 34 का किसके साथ होगा? 2 और 3 5, इसका क्यूब देगा 125, तो 3 और 4 7, इसका क्यूब आपको देगा 343। ए। जिस तरीके से 25 का संबंध 20 के साथ है, तो 2 और 5 7, 2 और 0 2, -5, 5 6 11, इसमें -5 करेंगे, क्या आना चाहिए? 6। तो किसका सम ऑफ डिजिट आपको 6 दे रहा है? इसका नहीं, इसका नहीं, इसका दे रहा है, ऑप्शन सी। जिस तरीके से 49 का संबंध 85 के साथ है, तो कुछ ना समझ में आए तो सम ऑफ डिजिट 4 9 13, 8 5 13, तो सेम सम ऑफ डिजिट है। 5 7 12, 8 5 13, डिफरेंट हो गया। 6 2 8, 7 8 15, ये भी डिफरेंट हो गया। 9 5 14, 6 7 13, डिफरेंट। 8 7 15, 6 9 15, सेम। डी। जिस तरीके से 4 का संबंध 8 के साथ है, तो 1 का किसके साथ होगा? 4 का डबल 8, 1 का डबल 2, ये आसान था। सी। जिस तरीके से 3 का संबंध 12 के साथ है, तो 4 का किसके साथ होगा? इंटू 4, तो 4 चौक 16 होना चाहिए, लेकिन वो हमारे ऑप्शन में है नहीं। 3 स्क्वायर प्लस 3, 4 स्क्वायर प्लस 4, 20 होना चाहिए, लेकिन अगर हम 3 ही जोड़ें तो 3 स्क्वायर प्लस 3, 4 स्क्वायर प्लस 3, 16 3 19, ये ऑप्शन में है। ए। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें सम ऑफ डिजिट करते हैं, क्योंकि 75 18 93, 84 18 102, ये पॉसिबल नहीं है। 7 5 12, 9 3 12, सेम। 8 4 12, तो कौन आपको 12 देगा? 5 7 12, इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये 4 3 7 ही हो नहीं सकता। 9 2 11, 6 5 11। जिस तरीके से 2 का संबंध 3 के साथ है, 23 का किसके साथ होगा? 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है, नेक्स्ट प्राइम नंबर आपका 3 है। 23 एक प्राइम नंबर है, जिसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर आपका क्या है? 29। बी। जिस तरीके से 4 का संबंध 66 के साथ है, तो 8 का किसके साथ होगा? 4 का क्यूब 64 होता है, 2 जोड़ेंगे 66। 8 का क्यूब होता है 512, 2 जोड़ेंगे 514, ऑप्शन में है ए।
जिस तरीके से 520 का संबंध 738 के साथ है तो 222 यानी 222 का किसके साथ होगा। तो डिफरेंस लेने से अच्छा है, क्योंकि डिफरेंस लेने से फ़ायदा नहीं है। 200 समथिंग का डिफरेंस आ रहा है और आंसर 400 समथिंग का इधर आना चाहिए, जो ऑप्शन में है नहीं। 520 को क्या लिख सकते हैं, 512 प्लस 8, 8 क्यूब प्लस 8। 738 को लिख सकते हैं 729 प्लस 9, यानी 9 क्यूब प्लस 9। तो पहले एक नंबर का क्यूब और उतना ही जोड़ दिया, उसके बाद उसके नेक्स्ट नंबर के साथ भी वही किया। ये 222 होता है, 216 और 6, 6 क्यूब प्लस 6। तो अगला क्या होगा, 7 क्यूब प्लस 7, 343, 7, 350 सी। नेक्स्ट देखते हैं, जिस तरीके से 62 का संबंध 145 के साथ है तो किसका किसके साथ होगा। तो 62 को क्या लिख सकते हैं, 64 माइनस 2, 145, 144 प्लस 1, 8 स्क्वायर माइनस 2, 12 स्क्वायर प्लस 1। ये 4 का डिफरेंस, ठीक। तो 79, आसपास कोई स्क्वायर है ही नहीं। 119 में 121 है, 121 माइनस 2, 11 स्क्वायर माइनस 2, 226 है, 225 प्लस 1, 15 स्क्वायर प्लस 1, ये भी प्लस 4। ये रिलेशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है ऑप्शन बी में। जिस तरीके से 7 का संबंध 17 के साथ है तो किसका किसके साथ होगा। तो 7 का डबल प्लस 3, क्योंकि 3 यहाँ पर हैं। अब यहाँ पे 2 2 डिजिट वाले हैं, तो 23 का डबल प्लस 4, ये आ जाएगा 50 ए। इसके बाद देखिए 136 का संबंध जिस तरीके से 146 के साथ है तो 163 का किसके साथ होगा। सिंपलेस्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन, सीधे 10 जोड़ना है, 163 और 10 173 बी। इसके बाद स्टार्ट करेंगे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक से, जो कि है लेटर एनालॉगी। अब जैसा कि ये टॉपिक है लेटर एनालॉगी, तो आपको इसमें लेटर की अच्छे से समझ होनी चाहिए। इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट होते हैं ए से लेकर जेड तक, इनमें क्या क्या बातें हमें ध्यान में रखनी होती हैं, चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं, ए बी सी डी ई, ऐसे करते करते एम तक, फिर उसके नीचे एन से लेकर पूरा जेड तक। तो आपको इनके क्रम ध्यान रखने हैं, A1, B2, C3, D4, E5, F6, G7, H8, I9, J10, K11, L12, M13, N14, O15, P16, Q17, R18, S19, T20, U21, V22, W23, X24, Y25 और Z हो गया 26। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि किसके लिए कौन सा न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट यूज़ हुआ है। ये चाहें तो आप नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप मोबाइल पर हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट बात, अपोजिट लेटर्स। अपोजिट लेटर्स, मान लीजिए 2 लेटर हैं L1 और L2, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट सिर्फ और सिर्फ तभी माने जाएंगे जब दोनों के न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट का सम 27 हो जाए। याद करना भी आसान है, 1 और 26 27 है, ए और जेड अपोजिट हो गए। 2 25 27, बी और वाई अपोजिट हो गए। ऐसे ही 24 3 27, सी और एक्स अपोजिट हो गए। 4 23 27, डी और डब्ल्यू अपोजिट हो गए। 5 22 27, ई और वी अपोजिट हो गए। यानी ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ऐसे ही 6 21 27, एफ और यू अपोजिट है। 20 7 27, जी और टी अपोजिट हैं। 8 19 27, एच और एस, आई और आर ये भी अपोजिट है। जे और क्यू अपोजिट है। 17 10 27, के और पी अपोजिट हैं। एल और ओ अपोजिट हैं और एम और एन अपोजिट हैं। अपोजिट का कंसेप्ट आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ये पूरी चीज़ आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। सारी वैरायटीज़ के क्वेश्चन आगे लिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, जिस तरीके से D का W के साथ संबंध है तो P का किसके साथ है। D 4, W 23, दोनों मिला के 27, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट। P 16, इसमें हम क्या जोड़ेंगे, 27 आ जाए 11, 11 मतलब K,
इसका आंसर हो गया है डी। नेक्स्ट देखते हैं FIT का मतलब है 35, तो न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट जोड़ के देखते हैं F6I9T20 29 6 35। इसी तरीके से 13 9 22 22 20 42 डी। जिस तरीके से P का संबंध 225/256 के साथ है तो 49/484 का संबंध किसके साथ होगा? 49 7 का स्क्वायर, 7 मतलब जी, 484 22 का स्क्वायर, 22 मतलब V, तो आंसर हो गया GB। सी, नंबर का संबंध इसके साथ है, तो जो लेटर यहाँ यूज हुए हैं वही यहाँ यूज हुए हैं। नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, ये U 2 N 1 B 4 M 3 R 6 और E हुआ 5। तो आपको सीक्वेंस ये याद रखना है 1 2 3 4 5, तो दो पहले यूज करेंगे H, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, ये NU का UN बना, पलट दिया, MB का BM बना, ER का RE बना, GH का HG बनेगा, HO आपको नहीं चाहिए, OH का SO बनेगा, T वैसा ही रहेगा, HGSOT। C, जिस तरीके से रैट का संबंध टायर के साथ है तो पिट का किसके साथ होगा? RAT ऐसे लिखा है, यही ऐसे लिख दिया तो टायर बन गया। PIT ऐसे लिखा है, यही PIT टिप बन जाएगा कि नहीं, यानी कि D। XGME उल्टा कर दिया तो बैक भी अगर उल्टा कर दें तो ये बन जाएगा C। अब जिस तरीके से MNO, तो आगे P होना चाहिए, P ऊपर कहाँ पे? A में, इतनी देर में आंसर आ जाना है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, A कांस्टेंट है तो इधर भी A कांस्टेंट होगा, CDE ये F हो जाएगा, नीचे AF आप ढूंढ लेते तो भी A होता। इसके बाद ABC BCD CDE F6 I9 L12, तो यहाँ भी 3 जोड़ेंगे, 12 3 15 मतलब O, तो नीचे आपको O चाहिए, N या M नहीं चाहिए। ABC BCD CDE DEF बटे O C। नेक्स्ट देखिए, जैसे LJH का संबंध KKI के साथ है तो CEA का किसके साथ होगा? L से K -1, C से B -1, J से K, तो CE से D होना चाहिए। लेकिन अगर बीच में K फिक्स करना है तो BK, H से I +1, A से B, आंसर हो जाना है B के B A। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, स्टेप का संबंध जैसे TSGN के साथ है तो स्टार का किसके साथ होगा? S का T, ठीक अगले वाला, तो इधर भी S का T होना चाहिए, T का S -1, तो इधर भी T का S होना चाहिए। E का G, ये 5 ये 7, तो +2, तो A से +2 C, P से N यानी -2, R से -2 P, TSCP B। जिस तरीके से ड्राइव का संबंध इससे है तो बेगम का किससे होगा? जो लेटर्स यहाँ इन्वॉल्व हैं वही यहाँ हैं, तो 1 2 3 4 5, ये E तो 5, ये I है तो 3, D है तो 1, R है तो 2 और V है तो 4। ये सीक्वेंस हमें याद रखना है, 1 2 3 4 5, तो पहले 5 चाहिए। M से शुरुआत कहाँ पे हो रही है? C में, इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, बाकी आप इसको फॉलो कर ले, यही आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जिस तरीके से ADB का संबंध इससे है तो इसका किसके साथ होगा? ADWZ, तो D का अपोजिट W, A का अपोजिट Z, E का अपोजिट V, H का अपोजिट S, SV चाहिए शुरू में, कहाँ मिल रहा है? A में,